और इस आयोजन में शरीक होने आए देश भर से एडुप्रेन्योर्स, मैं आप सबों का इस स्थल पे इंजीनियरिंग वॉच की तरफ से स्वागत करता हूं। बंधुओं, एडुप्रेन्योर्स अवार्ड 2013 की जो संकल्पना इंजीनियरिंग वॉच द्वारा मेरे समक्ष रखी गई, सबसे पहले तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ और मुझको लगा कि इन नौजवानों के मन में एक बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी भावना आई जो इसके पहले शायद किसी की सोच में नहीं थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। संसद में ऊर्जा मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्य होने के कारण तकनीकी बातों से, तकनीकी बिंदुओं से मैं अवगत होता रहता हूं। इसके कारण भी तकनीकी बिंदुओं की तरफ मेरा ध्यान कुछ ज्यादा आकर्षित होता रहता है और किसी भी राष्ट्र के भावी उत्थान में उनके तकनीकी कौशल में निपुण नवयुवकों की महत्ता होगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्थापित है। इस नाते जिन शिक्षा उद्यमियों ने तकनीक के शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में कदम रखे हैं या कदम उठाए हैं, उनका सम्मान होना सम्यक और सार्थक है। आज तक हम शिक्षाविदों के बारे में ही बातें करते आए थे, क्योंकि सरकार ही एकमात्र शिक्षा उद्यमी बनकर उच्चतर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करती आई थी। परंतु आज की बदली हुई परिस्थितियों में शिक्षा उद्यमियों के एक बड़े वर्ग के सक्रिय होने से देश के लगभग 400 जिलों में 4500 इंजीनियरिंग कॉलेजों के सृजन से, जिसमें लाखों छात्र और छात्राएं तकनीकी शिक्षा के पहले पायदान को पार कर देश के विकास में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, यह बहुत ही सराहनीय है। एडुप्रेन्योर्स अवार्ड 2013 में पूरे देश भर से प्राप्त हुई प्रविष्टियों को निर्णायक मंडल के समक्ष दिनांक 30 जनवरी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक बैठक में प्रस्तुत किया गया। उसमें मैं भी उपस्थित था। यह सभी प्रविष्टियां बहुत ही विस्तृत थी और मोटे तौर पर गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इंटरफेस जैसे मानकों पर आधारित थी। इस निर्णायक मंडल में देश के नामी गिरामी लोग डॉक्टर एम मोनी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एनआईसी, प्रोफेसर शशि के धीमान, वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर समीर कुमार बंदोपाध्याय जो यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर मोनी साहब भी हैं, वाइस चांसलर वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर पीबी शर्मा, वाइस चांसलर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर के.एल. चोपड़ा, एक्स डायरेक्टर आईआईटी खड़गपुर, डॉक्टर संध्या चिंताला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेक्टर स्किल काउंसिल नास्कॉम, डॉक्टर आर.के. खंडाल, वाइस चांसलर गौतम बुद्धा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मिस्टर विशु आर. दुसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, डॉक्टर गीता रावत, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और प्रोफेसर आर.पी. यादव, वाइस चांसलर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये सारे लोग उपस्थित थे। निर्णायक मंडल ने इस सम्मान को एक दूरगामी आधारशिला प्रदान करने की दृष्टि से बड़े अभूतपूर्व और ठोस निर्णय लिए।
नंबर 1, जो प्रविष्टियां विभिन्न राज्य स्तरीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की मार्फत से प्राप्त हुई थी, उन्हें तत्संबंधित कुलपति की गवाही मात्र पर ही सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। नंबर 2, जो प्रविष्टियां सीधे प्राप्त हुई थी, उन्हें पुनः 24 मानकों पर तौलकर 3 स्तरों पर में मूल्यांकित करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु ऑनलाइन इवैल्यूएशन पैनल बनाया गया, जिसके माध्यम से इन सभी प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया। नंबर 3, दिनांक 10 फरवरी को निर्णायक मंडल की एक संक्षिप्त बैठक में विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार विजेताओं की सूची को अंतिम प्रारूप दे दिया गया। मैं इंजीनियरिंग वॉच को इस श्रम साध्य अनुष्ठान हेतु साधुवाद देना चाहूंगा और आशा करूंगा कि एडुप्रोनियस अवार्ड 2013 से सम्मानित सभी शिक्षा उद्यमी एक नव चेतना से अनुप्राणित हो भारतवर्ष की तकनीकी शिक्षा को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना सकें। एक बात मैं महसूस करता हूं कि अपने देश की जो परिस्थिति है, देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जो बच्चा जिस इलाके में जन्म लेता है, वहां की एक न एक मातृभाषा है। शुरू से उस भाषा की उसको आदत होती है, उसमें वो सारा कुछ बहुत स्पष्ट रूप में समझ सकता है और समझता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में जिस तरह से शिक्षा दी जा रही है, आज अंग्रेजी पर वो करीब करीब आधारित है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हम दूसरी किसी भी भाषा का ना तो उनको हम कम कर आंकना चाहेंगे और ना हम उनको बैकआउट करना चाहेंगे, बल्कि स्वागत करना चाहेंगे।